हम यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज की बात करेंगे। बच्चों, ऑपरेटिंग लेवरेज तो ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होता ही होता है, लेकिन फाइनेंशियल लेवरेज जरूरी नहीं है कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस में। सर ऐसा क्या है? पहले हम ऑपरेटिंग लेवरेज को समझते हैं कि ऑपरेटिंग लेवरेज क्या है, फिर हम फाइनेंशियल लेवरेज की बात करेंगे। बच्चों, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में फिक्स कॉस्ट होती है। इसे हम फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। बच्चों, फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट वो होती है जिसकी आपने पेमेंट करनी ही करनी। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? रेंट। ये रेंट हमारा बिल्डिंग का, फैक्ट्री का, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रेंट हमारा मशीनरी का हो सकता है। तो सैलरी। करेक्ट। फिक्स कॉस्ट में हमारी सैलरी भी आती है। ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में होती ही होती है, तो इससे तो कोई बचा हुआ नहीं है, ये तो होनी है फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट तो। भाई, अकेले तो काम करना मुश्किल होता है, एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, जॉब्स पे रखना पड़ता है लोगों को। ठीक है ना? जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उतने ज्यादा लोग होंगे, एम्प्लॉयड होंगे, सैलरी आएगी। जगह रेंट पे दोगे, रेंट की फिक्स कॉस्ट लगेगी। बिल्डिंग, फैक्ट्री, मशीनरी लोगे, उसकी फिक्स कॉस्ट होगी। ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जिस्ट व्हेन अ फर्म यूजेस फिक्स्ड एसेट्स टू मैग्नीफाई सेल्स। मेनली कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट किसकी होती है? फिक्स्ड एसेट्स की होती है। मेजर पोर्शन होता है। पर्पस क्या होता है? सेल्स को बढ़ाना। टू मैग्नीफाई सेल्स, चेंजेस ऑन ईबीआईटी। ये किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, अभी मैं स्लाइड के थ्रू समझाऊंगा। बच्चों, जहां फिक्स कॉस्ट होती है वहां रिस्क भी होता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट्स नहीं हुए तो फिक्स कॉस्ट तो पे करनी ही करनी है। मेनली अगर लॉसेस होते हैं तो वो फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से होते हैं। अगर फिक्स कॉस्ट ना हो तो लॉसेस होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। जिन बिजनेस में फिक्स कॉस्ट नहीं होती वहां लॉसेस भी नहीं होते या कम होते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बिजनेस रिस्क की हम बात कर रहे हैं। मेजर्स अर्निंग्स वेरिएबिलिटी कॉज्ड बाय इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बच्चों, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जहां पर होती है वहां हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करते हैं। वैसे बिजनेस रिस्क में हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में ये कहा जाता है, दे आर जनरली अनकंट्रोलेबल। ये बिजनेस में इंटरनल होते हैं और इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इम्पैक्ट के लिए हम लोग ईबीआईटी को देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं। बच्चों, एक बात ध्यान देना, लेवरेज में ना एक एग्जांपल बहुत ज्यादा चलता है। हाँ जी बच्चों, लेवरेज मेनली यूज होता है किसके लिए? बच्चों, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये लिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है इसे। ठीक है, आप ये देखोगे ये एक तरह से सपोर्ट है। ये क्या है? ऐसा माना जाता है कि हम अपने वेट से बहुत ज्यादा या अपनी पावर से बहुत ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, दैट मींस लेवरेज। बात समझ रहे हो? हाँ, लीवर भी कहते हैं, लेवरेज के लिए भी यूज होता है। ठीक है ना? आप अपने एफर्ट को कई गुना इंक्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। मैं आपको ये कहूं कि अगर आप सेल्स इंक्रीज हुई है 50% से, जबकि आपका एबीआईटी 66.67% से इंक्रीज हो रहा है। इज इट पॉसिबल? सिर्फ 50% सेल्स बढ़ाने से आपका प्रॉफिट 67% से बढ़ जाए। इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल है। और ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, हो सकता है 70 या 80%, 75 से 80% तक बढ़ जाए। अर्निंग पर शेयर 75 से 80% तक इंक्रीज हो जाए, सिर्फ 50% सेल्स इंक्रीज करके। कैसा किया जा सकता है? इट कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। कंसेप्ट क्लियर है? तो यही इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट, कि क्या हम अपने प्रॉफिट्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सेल्स, और कितना मैग्नीफाई कर सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इसमें सबसे बड़ा रोल फिक्स कॉस्ट का होता है। मतलब ये एक एग्जाम्पल था जिसमें आप अपने एफर्ट से ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या है? देखो, सेल्स इंक्रीज हो रही है मान लो 50%, लेकिन शेयरहोल्डर्स रिटर्न कितने से बढ़ गए? 70-80%। बात समझ रहे हो? इट कैन ओनली बी डन विद द हेल्प ऑफ लेवरेज। लेवरेज की बात मैं कर रहा था। लेवरेज में यहाँ पर मैं हम लोग किसको कंसिडर करेंगे? मैंने कहा था ये लेवरेज, फिक्स कॉस्ट जो है वो लेवरेज का काम करती है। समझते हैं कैसे? वैसे हम तीन तरह के लेवरेज के बारे में बात करने वाले हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, एंड दोनों को मिलाकर बनता है कंबाइंड लेवरेज। बाकी जूम करके इसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हम रिटर्न ऑन इक्विटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? यहाँ पर मैग्निफिकेशन हो रहा है, मैग्नीफाइंग फोर्स काम करती है, हम अपने रिटर्न्स को इंक्रीज करते हैं। लेट्स सी कैसे। बच्चों, इनपुट क्या है? सेल्स रेवेन्यू। प्रोसेसिंग किसके थ्रू हो रही है? फिक्स कॉस्ट के थ्रू हो रही है।
आउटपुट क्या है, अर्निंग पर शेयर। अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है। एक चीज ध्यान देना, हम कह रहे हैं यहाँ पर मैग्नीफाई किया किया जा रहा है, किसको, रिजल्ट्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं। बच्चों पॉइंट समझ में आ रहा है, किसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, रिजल्ट्स को। मान लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज 1.33 है। इट मींस अगर सेल्स 1 रुपए बढ़ेंगी, सेल्स 1 रुपए से बढ़ेगी, तो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 1.33 टाइम्स बढ़ जाएगा। बात समझ में। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मान लो 2 है, तो इट मींस ईबीआईटी अगर 1.33 आ रहा है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इन्हें हम टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, किसमें, टाइम्स में। डन बच्चों। तो सेल्स उतनी नहीं बढ़ी जितना उसके इफेक्ट के थ्रू हमने किसको मैग्नीफाई कर दिया, प्रॉफिट्स को, अर्निंग पर शेयर को मैग्नीफाई कर दिया। सर ये तो, इसे ना डबल एज्ड स्वॉर्ड स्वॉर्ड कहा जाता है भाई, दो धारी तलवार है। आप तो अभी फायदा देख रहे हो ना, नुकसान भी उतना ही बड़ा है। क्या हो सकता है नुकसान बच्चों, सेल्स अगर 1 रुपए से, यही अपोजिट भी तो हो सकता है, सेल्स अगर 1 रुपए से कम होगी तो ईबीआईटी 1.33 टाइम्स कम हो जाएगा। और डीएफएल अगर 2 टाइम्स है, ईबीआईटी 1.33 कम हो रहा है, तो ईपीएस 2.66 से कम हो जाएगा। लॉजिक समझ रहे हो। अगर बढ़ने का पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो घटने का नेगेटिव इफेक्ट भी उतना ही मैग्नीफाई होता है। माना जाता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज तो अनकंट्रोलेबल है, डीओएल तो, ठीक है। डीएफएल को फिर भी कंट्रोल मैनेज किया जा सकता है, बात करेंगे इनके ऊपर। बच्चों तभी इसे क्या कहा जाता है, डबल एज्ड स्वॉर्ड। कि भाई अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी मैग्नीफाई होके, अगर सेल्स बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट प्रॉफिट पे मैग्नीफाई होके मिलेगा। अगर सेल्स कम हो रही है तो उसका भी नेगेटिव इफेक्ट मैग्नीफाई होकर आएगा आपके रिजल्ट्स पे। कंसेप्ट क्लियर है बच्चों। इसे इसीलिए क्या कहा जाता है, डबल एज्ड स्वॉर्ड कहा जाता है।